नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन लोग हैं ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके लिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी इकट्ठा प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या ये किया जा सकता है या नहीं, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ चेंजेस इसके अंदर आए हैं। और तीसरा सवाल जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को अंत तक, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको बताना जरूरी है। जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल का एग्जाम है, दूसरा स्टेट का एग्जाम है। दो अलग अलग बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है और जो स्टेट लेवल है उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जाम्स लेती है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी में फर्क इतना है कि आपको यूपीपीसीएस में यूपी या उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल एक स्पेसिफिक आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके इकोनॉमी के बारे में, वहाँ पे कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे किस तरीके का इतिहास रहा है, किस तरीके का उनका भूगोल है। आपको उत्तर प्रदेश के कल्चर के बारे में सब कुछ जो है अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से पता होनी चाहिए, एज इफ क्योंकि आप वहाँ ही काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। सबको ही ऑलरेडी यूपीएससी के बारे में तो पता ही था कि 28 मई को जो है उनका एग्जाम होने वाला है और नोटिफिकेशन जो है वो 1 फरवरी को आ जाएगी। जो यूपीपीसीएस की एग्जाम्स हैं वो जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम जो है लगभग सेकंड वीक ऑफ जून में होने वाला है। दोनों ही नौकरियां अपने अपने स्तर पे बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देश के कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है आपको यहाँ पे नौकरी, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है आपको काम करने का आपको मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, पहले क्या था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पैटर्न अलग था। स्लोली विद टाइम यूपीएससी के पैटर्न की तरह यूपीपीसीएस जो है अपने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहा है। सिलेबस लगभग सेम है। कुछ चीजों पे आपको पकड़ बनानी चाहिए, जैसे आपको प्रीलिम्स में 150 नंबर के एमसीक्यूज जो है जीएस1 में कवर करने पड़ते हैं सेम टाइम के अंदर, व्हिच मेक्स इट यूपीपीसीएस अ लिटिल मोर लेंथी। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपको मेंस के पेपर में जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर होता है यूपीएससी में, वो आपको यूपीपीसीएस में हिंदी का 150 नंबर का पेपर लिखना पड़ेगा और वो क्वालिफाइंग नहीं है, सिर्फ उसके नंबर जो है वो ऐड होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एसए का पेपर होता है, यूपीएससी में आपको 2 एसए लिखने पड़ते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में आपको शब्द भले ही कम है, लेकिन यूपीपीसीएस में आपको 3 एसए लिखने पड़ेंगे, 3 अलग अलग कैटेगरी से। मुश्किल लगता है लेकिन ये काम आसान कर देता है, क्योंकि आपको 3 टॉपिक के स्पेसिफिक जो है आपको एसए लिखने पड़ते हैं। चौथी चीज यह है कि ऑप्शनल जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है यूपीपीसीएस के लिए, वो यह है कि 2023 में मोस्ट लाइकली ऑप्शनल पेपर जो है वो हटने वाला है और उसकी जगह पे 2 एडिशनल पेपर्स जो है वो ऐड होंगे। पहली चीज जो ये है वो है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल जो है एक नया पेपर इंट्रोड्यूस होने वाला है और दूसरी जो चीज है वो है स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो मोस्ट लाइकली इंक्लूड होने वाला है। अब बात करते हैं ऑप्शनल के जो नंबर है वो यूपीएससी में 250 नंबर के आते हैं, जबकि यूपीपीसीएस में वो 200 करके ईच होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमारे पास अभी आज से गिनते हैं हम लोग तो लगभग 6 महीना है हमारे पास। अगर ऑप्शनल होता तो मैं कहता कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी इकट्ठा प्रिपेयर करने में बुद्धिमानी है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है इसको ऑप्शनल पर पूरा फोकस करें और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना कंप्लीटली जनरल स्टडीज के लिए दें और करंट अफेयर्स साथ साथ चलता रहे। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अभी तक जो न्यूज आ रही है वो यही है कि ऑप्शनल हटने वाला है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिनके पेपर लॉ है या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उनके लिए खासकर हिस्ट्री या सोशियोलॉजी किसी का ऑप्शनल है, तो उन सबको पता होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जो जनरल स्टडीज में भी कॉमन है। तो हमें ये अब करना है कि दिसंबर का महीना जो है, जो यानी कि जो ये महीना है, इसमें हमें ऑप्शनल के दिमाग में रखते हुए, ऑप्शनल को दिमाग में रखते हुए हम प्रिपेयर ऐसे करें उन सब्जेक्ट्स की जो कि हमारे जीएस2 में काम आ जाए या रेस्पेक्टिवली किसी भी जीएस में काम आ जाए। इससे फायदा ये होगा कि आप भले ही वो ऑप्शनल को तैयार कर रहे हैं एक पेपर जो कि आपको लग रहा होगा कि अगर ऑप्शनल हट जाए तो कोई नुकसान नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शनल के प्रिपरेशन का एक पेपर निकालते हैं जो कि आपके जीएस के साथ कॉमन है या सब्जेक्ट्स जो है वो टैली करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस इनके ऑप्शनल जो है, इनका जो सिलेबस है वो जीएस2 के साथ बहुत हद तक टैली करता है, तो जिनके ये दोनों ऑप्शनल हैं वो कोई एक पेपर, मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भली बातें तैयारी कर लें। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर दिसंबर में आपने एक ऑप्शनल का पेपर क्लियर कर लिया है, तैयार कर लिया आपने, तो जनवरी में अगर आप लोग जनरल स्टडीज में वापस आते हैं और फरवरी में पता चलता है कि ऑप्शनल हट चुका है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और अगर नहीं हटता है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑप्शनल का पेपर तैयार है। तो दूसरा ऑप्शनल जो आपको मेंस में बैठना है, तो दूसरा पेपर की तैयारी उस गैप में करी जा सकती है, प्रीलिम्स और मेंस के गैप में करी जा सकती है। तो फोकस ये रहेगा कि दिसंबर के महीने में हम ऑप्शनल का वो हिस्सा, वो पेपर कंप्लीट करें जो कि जीएस के साथ कंपैटिबल है, यानी कि कॉमन है। तो ये एक सूचना थी जो मुझे लगता है कि जरूरी हो सकता है एज ए स्ट्रेटजी। डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी कई लोग बनाते हैं, मैं यहाँ पे वीकली स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूँ। वीकली इन द सेंस एक वीक में हमने इतना टॉपिक्स इस चैप्टर का कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम आपको इकट्ठा तैयारी करनी चाहिए। आप लोग पॉलिटी और हिस्ट्री को साथ बाय साथ एट द सेम टाइम यू कैन साइमल्टेनियसली प्रिपेयर, क्योंकि कई हद तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री या लेट मिडिवल, अर्ली मॉडर्न, ये वाला पोर्शन जो है वो आपको पॉलिटी को तैयार करने में, उसकी नींव को रखने में बहुत ज्यादा मजबूती देता है। इसके अलावा आप लोग ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को शुरुआत करते समय आप ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मिडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री आप पॉलिटी के साथ करें तो ये आपकी नींव जो है वो मजबूती देगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सोर्सेज को पढ़ना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज रखिए। हम सबको पता है स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश जो स्पेशल पेपर आने वाला है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा। एक किताब जो है वो काफी हद तक कई लोग रिकमेंड कर रहे हैं और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। रही बात प्रिपरेशन की, हिस्ट्री से करें आप पॉलिटिक्स से करें, कोई दो पेपर साथ साइड बाय साइड एक साथ करते रहें। मैं यहाँ पे अपलोड्स करता रहूंगा, जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट सूचना आपको मिलेगी तो आपको इसी वीडियो से इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो आप लोगों को अपडेट्स तो इसी में मिलती रहेगी। रही बात करंट अफेयर्स की दोस्तों, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मटेरियल उठा सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ के उसका समराइज वर्जन निकालना लिटिल बिट टास्किंग जॉब, बहुत सारा समय ले लेता है। आप कोई सा भी कोचिंग सेंटर का, चाहे वो विजन हो, इनसाइट्स हो या दृष्टि हो, आप कोई सा भी करंट अफेयर्स का कोई सा भी कोचिंग सेंटर के करंट अफेयर्स जो मंथली कंपाइलेशन आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो कंपाइलेशन एडिटोरियल का आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो आपको करना है। ये एक मस्ट है, ये कंपलसरी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन ए रेगुलर बेसिस जो है एडिटोरियल्स की जो कंपाइलेशन है दृष्टि का या विजन का, वो हम लोग एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोग को यहीं पे स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके दिखा सके या बता सके उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो, ज्यादा जेन्युइन लग रहा है कंटेंट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए डिकोड आईएएस के साथ और प्रिपरेशन को मजबूती दे और यूपीपीसीएस 2023 और यूपीएससी 2023 में हम लोग अपने झंडे गाड़ सके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।